हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक। पहला टॉपिक है लिंक्डइन एडिकेट और सेकंड टॉपिक है ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये टॉपिक किस चैप्टर से हैं और किस यूनिट से हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये सब आप जो देख रहे हैं क्वेश्चंस, ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है BA 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट की, तो वहाँ से आप देख सकते हैं सारी वीडियोस इस सब्जेक्ट की। तो ये हमारा BA BSc BCom का जो 6 सेमेस्टर का कॉमन सब्जेक्ट है, को करिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, 6 सेमेस्टर का, जिसका नेम है कम्युनिकेशन स्किल्स यानी संचार कौशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और व्यक्तित्व विकास। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी चल रही है यूनिट सेकंड जिसमें जिसका नेम है साक्षात्कार की तैयारी और समूह चर्चा। इसमें यही सब पढ़ना है। ठीक है, तो इंटरव्यू प्रेपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन, इसमें लगभग 250, इस यूनिट में 250 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 50-50 क्वेश्चन करके हम हर एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो लगभग 5 या 6 वीडियो बनेंगी इस टॉपिक पर, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ हम सारे क्वेश्चंस कवर करते हुए चल रहे हैं। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा? इससे ये है कि आपको सारे क्वेश्चन एक ही जगह पर मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, पूरी तरीके से हम इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। 4 यूनिट हैं, चारों यूनिट अच्छे से कवर करेंगे। आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट भी हमने अच्छे से 4th क्लास में कवर करी है, तो वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है इस सब्जेक्ट की, तो वो ज़रूर देख लें आप जाकर। ठीक है, आपका इसमें फ़ायदा रहेगा। तो हम देख लेते हैं अब हम अपने क्वेश्चन जो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, ये सारे तो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। तो आज है हमारा, ये रहा हमारा टॉपिक। ठीक है, लगभग आज की वीडियो में हम 45 या 50 के आसपास क्वेश्चंस कवर करेंगे। हमारा टॉपिक है लिंक्डइन एडिकेट। ठीक है, लिंक्डइन क्या होता है? लिंक्डइन फ़ोन में एक ऐप होता है जहाँ पर हम अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में कि उसकी प्रोफाइल कैसी होना चाहिए, यूज़र नेम ये सब कैसा होना चाहिए, यही सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिंक्डइन लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर के लिए किस प्रकार की तस्वीर उपयुक्त होती है? जो हमारा एक प्रोफाइल हम बनाते हैं उस ऐप पर जाकर, उसमें जो फ़ोटो होता है वो किस टाइप का होना चाहिए? ऑप्शन इसमें आकस्मिक या पार्टी तस्वीर, बिल्कुल नहीं। पेशेवर पोर्ट्रेट, बी ग्रुप फ़ोटो, बिल्कुल नहीं। सी कार्टून या अवतार, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी पेशेवर पोर्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लिंक्डइन पर किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते समय क्या करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए कस्टम मैसेज जोड़ें, बी बस कनेक्ट बटन पर क्लिक करें, सी कोई संदेश नहीं भेजें, डी उन्हें ईमेल करें। तो कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते समय क्या करना चाहिए हमें? सेकंड का हमारा आंसर है ए कस्टम मैसेज जोड़ें। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लिंक्डइन पर किसी पोस्ट या आर्टिकल को शेयर करते समय क्या करना चाहिए? अगर लिंक्डइन ऐप पर कोई पोस्ट या आर्टिकल है, उसको शेयर करने के लिए क्या करना चाहिए शेयर करते समय? ऑप्शन है इसमें सीधे शेयर करें बिना कोई टिप्पणी जोड़े, बी एक परिचयात्मक टिप्पणी जोड़ें, सी किसी और के नाम से पोस्ट करें, डी पोस्ट को एडिट करें और फिर शेयर करें। तो थर्ड का हमारा आंसर है बी एक इंट्रोडक्शन उसमें टिप्पणी जोड़ें, उसके बाद उसको शेयर करें। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लिंक्डइन के पर विवादित या नकारात्मक टिप्पणियां, नेगेटिव टिप्पणियां कैसे संभालनी चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए तुरंत उत्तर दें और विवाद करें, बी नज़रअंदाज करें, सी पेशेवर और विचारशील उत्तर दें, डी टिप्पणियों को ब्लॉक करें। तो फोर्थ का हमारा आंसर होगा सी पेशेवर और विचारशील उत्तर दें। ठीक है, अगर कोई निगेटिव चर्चा हो रही है उस पर, तो क्या करना है हमें? आराम से विचार करके अच्छे से उत्तर देना है। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। लिंक्डइन पर किसी अन्य व्यक्ति की सामग्री का उपयोग करते समय क्या करना चाहिए? अगर किसी और के मटेरियल का यूज़ करते समय क्या करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए उन्हें क्रेडिट देना चाहिए कि ये इनका मटेरियल है, बी उन्हें सूचित किए बिना उपयोग करें, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। सी सामग्री को अपने नाम से पोस्ट करें, ये भी नहीं करना चाहिए। डी सामग्री को संपादित करें यानी एडिट करें और फिर पोस्ट करें, ये भी नहीं करना चाहिए। तो फिफ्थ का आंसर होगा हमारा ए जिनका भैया मटेरियल है उनको कहना चाहिए, मतलब उनसे कहना चाहिए कि, मतलब उनको क्रेडिट देना चाहिए कि ये इनका मटेरियल है, ये मेरा नहीं है। ठीक है, इस टाइप से आंसर होगा इसका ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लिंक्डइन पर संपर्क सूची में व्यक्ति जोड़ते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, संपर्क सूची यानी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी व्यक्ति को जोड़ते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन है इसमें ए, केवल व्यक्तिगत मित्रों को जोड़ें, बी, जितना संभव हो उतने लोगों को जोड़ें, सी, केवल पेशेवर संपर्क को जोड़ें, डी, अज्ञात लोगों को जोड़ें। तो 6 का हमारा आंसर होगा सी, केवल पेशेवर संपर्क को जोड़ें, क्योंकि हम जा ही रहे हैं जॉब वगैरह ढूंढने के लिए उस पर। ठीक है, तो केवल पेशेवर संपर्क कॉन्टैक्ट को जोड़ें अपने कॉन्टैक्ट में। ठीक है, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लिंक्डइन पर अपने व्यवसाय या सेवाओं का प्रचार कैसे करें। ऑप्शन है इसमें ए, हर पोस्ट में सीधे प्रचार करें, बी, केवल स्पॉन्सर्ड पोस्ट का उपयोग करें, सी, मूल्यवान सामग्री प्रदान करते हुए सूक्ष्म प्रचार करें, डी, दूसरों की पोस्ट पर अपने प्रचार जोड़ें। तो 7 का हमारा आंसर होगा सी, मूल्यवान सामग्री प्रदान करें और उसमें सूक्ष्म प्रचार करें। ठीक है, मूल्यवान होना चाहिए, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लिंक्डइन पर जॉब खोजते समय जॉब खोजी भी जाती है और जॉब, ये वाला जो क्वेश्चन है इस पे आधारित था कि जो जॉब लोग देते हैं उन पे आधारित था कि वो किस टाइप से अपना प्रचार करें जॉब का, कंपनी का। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 है, लिंक्डइन पर जॉब खोजते समय किस प्रकार की भाषा का यूज़ करना चाहिए। जॉब खोजते समय किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। ऑप्शन है इसमें अनौपचारिक और आकस्मिक, बी, संक्षिप्त और स्पष्ट, डी, उच्च शैली और जटिल, डी, व्यंग्यात्मक और मजाकिया। तो इसका आंसर आपको क्लियरली पता होगा, जॉब से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उसमें संक्षिप्त और स्पष्ट लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लिंक्डइन पर किसी के काम की प्रशंसा कैसे करें। ऑप्शन है इसमें निजी पर्सनल मैसेज पर प्रशंसा करें, बी, सार्वजनिक टिप्पणियों में प्रशंसा करें, सी, केवल लाइक बटन दबाएं, डी, उनकी प्रोफाइल पर नकारात्मक टिप्पणियां जोड़ें। ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर किसी की प्रशंसा करनी होगी तो नेगेटिव तरीके से थोड़ी ना करेंगे, है ना। तो 9 का आंसर होगा हमारा बी, सार्वजनिक टिप्पणियों में प्रशंसा करें, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लिंक्डइन पर नेटवर्किंग करते समय किन विषयों से बचना चाहिए। ऑप्शन है इसमें ए, उद्योग समाचार और ट्रेंड्स से, बी, राजनीति और धर्म से, सी, कैरियर विकास और शिक्षा से, डी, नवीनतम प्रौद्योगिकी अपडेट से। तो 10 का हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, अगर हम लिंक्डइन पर हम नेटवर्किंग कर रहे हैं तो हम जॉब के लिए तो ढूंढ रहे हैं, तो उसका राजनीति और धर्म से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रिलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लिंक्डइन पर किसी से संपर्क करते समय क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है इसमें उनकी प्रोफाइल की जांच करें, ये तो करना चाहिए, बी, उन्हें बार बार मैसेज भेजें, एक विनम्र परिचय दें, ये भी करना चाहिए, उनके काम की सराहना करें, ये भी करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, उनके बार बार मैसेज करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बी, मतलब इसका आंसर क्या होगा बी, ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, लिंक्डइन पर अपने प्रोफाइल को अपडेट करते समय क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रोफाइल को अपडेट करते समय क्या ज़रूरी है इसमें से। ऑप्शन है इसमें ए, केवल शैक्षिक योग्यताएं अपडेट करें, बी, प्रोफाइल को संपूर्ण और वर्तमान रखें, सी, पुरानी जानकारी को हटाएं बिना नई जानकारी जोड़ें, डी, केवल प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करें। तो 12 का हमारा आंसर है बी, प्रोफाइल को संपूर्ण और वर्तमान रखें। क्या करें, संपूर्ण रखें और वर्तमान रखें। ठीक है, मतलब अपडेट करते रहें बार बार, जो भी हमारी प्रेजेंट जो भी हमारा स्टेटस है वो शो होना चाहिए उस पर। ठीक है, तो आंसर होगा प्रोफाइल को संपूर्ण कंप्लीट रखें और वर्तमान रखें। ठीक है, अपडेट करते रहें, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लिंक्डइन पर ग्रुप डिस्कशन से में भाग लेते समय क्या ध्यान रखें। ऑप्शन है इसमें ए, हमेशा अपनी राय थोपें, बिल्कुल नहीं, बी, अन्य सदस्यों की बातों का सम्मान करें, सी, केवल अपने विचारों को साझा करें, डी, विषय से भटकें, ये बिल्कुल नहीं। तो आंसर होगा इसका बी, अन्य सदस्य जो भी हैं उस ग्रुप पर उनकी बातों का भी सम्मान हमें करना चाहिए और अपनी बात को भी रखना चाहिए। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, लिंक्डइन पर सिफारिशों और प्रशंसा पत्र कैसे मांगें। सिफारिशों और प्रशंसा पत्र कैसे मांगें लिंक्डइन पर। ऑप्शन है इसमें सीधे सभी संपर्कों से मांगें, बी, केवल उन लोगों से मांगें जिनके साथ आपने काम किया है,
सी अज्ञात संपर्कों से मांगे, डी किसी से भी ना मांगे। तो 14 का हमारा आंसर होगा बी, केवल उन लोगों से मांगे जिनके साथ आपने वर्क किया है। ठीक है, कौन सा? सिफारिशें और प्रशंसा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, लिंक्डइन पर अपनी उपलब्धियों को कैसे प्रस्तुत करें? ऑप्शन इसमें ए, बड़ाई करके और अतिशयोक्ति का उपयोग करें। उपलब्धियों को कैसे प्रेजेंट करना है लिंक्डइन पर, ये दिखाना है इसमें। ऑप्शन है इसमें संक्षेप में और सटीक रूप से। सी, केवल नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हुए, नेगेटिव पहलुओं पर ध्यान देते हुए। डी, दूसरों की उपलब्धियों की तुलना करते हुए। तो 15 का हमारा आंसर होगा बी, संक्षेप में और सटीक रूप से हमें अपनी उपलब्धियों का वर्णन करना चाहिए लिंक्डइन पर। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, लिंक्डइन पर किसी नौकरी या अफसर के लिए आवेदन करते समय क्या ध्यान रखें? ठीक है, अगर हम नौकरी और अफसर की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए, केवल अपने रिज्यूम को अटैच करें। केवल बी, एक कवर लेटर और अनुकूलित आवेदन जोड़ें। सी, बिना किसी परिचय के आवेदन भेजें। डी, असंबंधित जानकारी शामिल करें। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सारे तो गलत हैं, तो एक ही बचा बी, केवल कवर लेटर और अनुकूलित आवेदन जोड़ें। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, लिंक्डइन पर पेशेवर संपर्कों से कैसे जुड़ें? लिंक्डइन पर पेशेवर जो व्यावसायिक जो होते हैं, जिनका व्यवसायिक वर्क वगैरह चल रहा है, उनके कॉन्टैक्ट से कैसे जुड़ें? ऑप्शन है इसमें ए, उनके पोस्ट पर अप्रासंगिक टिप्पणियां करें, बिल्कुल नहीं। बी, उनके काम की सराहना करते हुए इंटरेक्ट करें। सी, उनके पोस्ट को बिना पढ़े लाइक करें। डी, निजी संदेशों से उनसे नौकरी की मांग करें। तो 17 का हमारा आंसर होगा बी, उनके काम को सराहना मतलब तारीफ करें और इंटरेक्ट करते हुए। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, लिंक्डइन पर अपने प्रोफाइल को आकर्षक बनाने के लिए क्या करें? ऑप्शन है इसमें ए, जितना संभव हो मतलब अगर हमारी प्रोफाइल है लिंक्डइन पर, ठीक है, उसको आकर्षक बनाना है तो क्या करना होगा? ऑप्शन है इसमें ए, जितना संभव हो उतना इमोजी और चित्र जोड़ें, ऐसा बिल्कुल नहीं। बी, पेशेवर उपलब्धियां और कौशल को हाईलाइट करें, यही है इसका आंसर होगा। ठीक है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, हमारा स्किल्स हैं, उनको हाईलाइट करेंगे तो हमारा रिज्यूम अच्छा रहेगा और प्रोफाइल भी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, लिंक्डइन पर अपनी पेशेवर छवि को कैसे सुधारें? ठीक है, जो हमारी जो इमेज होती है, ठीक है, व्यवसायिक इमेज, उसको कैसे सुधारना है? ऑप्शन है इसमें ए, केवल अपनी सफलताओं के बारे में पोस्ट करें। बी, उद्योग संबंधी ज्ञान और इंसाइट साझा करें। सी, केवल व्यक्तिगत जानकारी साझा करें यानी पर्सनल डिटेल। डी, दूसरों की आलोचना करें, ये तो बिल्कुल ना करें। तो इसका आंसर होगा बी, उद्योग संबंधी मतलब व्यवसाय संबंधी ज्ञान और इंसाइट साझा करें। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, लिंक्डइन पर किसी इवेंट या वेबिनार का प्रचार कैसे करें? इवेंट्स होते हैं कुछ, उनका प्रचार अगर हमें करना है तो कैसे करें? ऑप्शन है इसमें ए, हर दिन एक ही पोस्ट दोहराएं। बी, सूचनात्मक और आकर्षक सामग्री के साथ प्रचार करें। सी, केवल ईमेल के माध्यम से प्रचार करें। डी, अन्य लोगों की पोस्ट में अपने इवेंट की जानकारी जोड़ें। तो 20 का आंसर है हमारा बी, सूचनात्मक, जो आकर्षक लगे, ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करे, ऐसा पोस्ट करें हम कुछ, ठीक है, सामग्री के साथ प्रचार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, लिंक्डइन पर पेशेवर विकास के लिए किस प्रकार के ग्रुप्स में शामिल होना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए, केवल मनोरंजन से संबंधित ग्रुप्स। बी, उद्योग संबंधी और पेशेवर विकास ग्रुप्स। सी, केवल स्थानीय ग्रुप्स। डी, राजनीतिक चर्चा ग्रुप्स। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, उद्योग संबंधी और पेशेवर विकास ग्रुप। इस टाइप के ग्रुप से हमें जुड़ना चाहिए ताकि हमें पेशेवर विकास कर सकें अपना, ठीक है, व्यवसाय को बढ़ा सकें, बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक समूह चर्चा का अर्थ और एवं तरीके, मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन 5-6 लोग बैठकर अगर कोई बात पर किसी टॉपिक पर चर्चा हो रही है उसको हम ग्रुप डिस्कशन कह सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन इसमें, समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन में मुख्य रूप से क्या महत्वपूर्ण होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है? ऑप्शन है इसमें ए, अपनी बात को जोर से कहना। बी, दूसरों को बाधित करना, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। सी, सक्रिय रूप से सुनना और समझना। डी, केवल अपनी बात कहना।
तो फर्स्ट का हमारा आंसर होगा सी, सक्रिय मतलब एक्टिव होकर बातों को सुनना और समझना और फिर उस बात पर, उस टॉपिक पर कुछ बोलना। ठीक है, इस टाइप से हमें रहना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, समूह चर्चा में विषय का चयन कैसे किया जाता है? अगर मतलब समूह चर्चा जब होती है, ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें एक टॉपिक चूज किया जाता है और उसी पर फिर चर्चा होती है। तो उस विषय का चयन चूज कैसे किया जाता है? ऑप्शन है इसमें समूह के सबसे वरिष्ठ सदस्य द्वारा, बी यादृच्छिक रूप से, सी समूह के सदस्यों के सुझावों और सहमति से, डी केवल मॉडरेटर द्वारा। तो सेकंड का हमारा आंसर होगा सी, समूह के सदस्यों के सुझावों और सहमति से जो है कोई टॉपिक चूज किया जाता है ग्रुप डिस्कशन में। आंसर होगा इसका सी, जो भी सदस्य हैं समूह के ठीक है ग्रुप के, उन सबके सुझाव और सहमति होगी अगर, तभी वो टॉपिक चूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, समूह चर्चा में भाग लेने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है इसमें ए दूसरों को प्रभावित करना, बी विचारों और जानकारियों का आदान प्रदान करना, सी केवल अपने विचारों को प्रमोट करना, डी चर्चा का नेतृत्व करना। तो जो थर्ड का आंसर है हमारा बी होगा, विचारों जो होते हैं हमारे मन में, विचारों और जानकारियों का आदान प्रदान करना ग्रुप डिस्कशन का ये मुख्य उद्देश्य होता है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, समूह चर्चा में आपकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन इसमें ए आक्रामक और मुखर, बी विनम्र और सम्मानजनक, सी अस्पष्ट और अनिश्चित, डी मौन और अनुपस्थित। ऐसा बिल्कुल नहीं, विनम्र होना चाहिए, ठीक होना चाहिए और सम्मानजनक, दूसरों को सम्मान देने वाली ऐसी हमारी भाषा शैली होना चाहिए। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, समूह चर्चा के दौरान आपका शारीरिक भाषा बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है? ऑप्शन है इसमें ए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, बी चर्चा की सफलता और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सी केवल शुरुआत में महत्वपूर्ण होता है, डी चर्चा के अंत में महत्वपूर्ण होता है। तो इसका आंसर क्या हो बचा? बी, चर्चा की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो ग्रुप डिस्कशन में बॉडी लैंग्वेज अगर हमारी है अच्छी, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा सब लोगों के ऊपर। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, समूह चर्चा में विवादित विषयों पर चर्चा करते समय क्या ध्यान में रखें? ऑप्शन है इसमें ए केवल अपने विचारों को सही साबित करना, बी सभी पक्षों को सम्मानपूर्वक सुनना और समझना, सी विषय में से भटकना, डी दूसरों के विचारों को खारिज करना। ये तो बिल्कुल नहीं करना है, ये भी नहीं करना है और ये भी नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, सभी पक्षों के सम्मानपूर्वक सुनना और समझना, सभी लोगों की बात को अच्छे से सुनना और समझें। ठीक है, तो इसमें ये ज़रूरी होता है समूह ग्रुप डिस्कशन में। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, समूह चर्चा में नेतृत्व कौशल कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? ऑप्शन है इसमें ए दूसरों को बाधित करके, बी चर्चा को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करके, सी अधिकतर मौन रहकर, डी विषय परिवर्तन करके। नेतृत्व करना है, अगर हम नेतृत्व कौशल स्किल्स को कैसे शो करेंगे? चर्चा को पॉजिटिव रहकर, ठीक है, पॉजिटिव दिशा में मार्गदर्शन करके, चर्चा जो है पॉजिटिव रहे, इस पर हम क्या करते हैं, नेतृत्व कौशल हमारी दिखाई देती है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, समूह चर्चा के अंत में जब ग्रुप डिस्कशन होता है उसके एंड में सारांश प्रस्तुत करने का क्या महत्व है? ऑप्शन है इसमें ए चर्चा के मुख्य बिंदुओं का उजागर करना, बी अपनी व्यक्तिगत राय देना, अपनी पर्सनल राय देना, सी दूसरों की राय को खारिज करना, डी चर्चा को फिर से शुरू करना। तो 8 का हमारा आंसर होगा ए, चर्चा के मुख्य बिंदुओं को उजागर करना। जैसे कि किसी टॉपिक पर हमारी चर्चा हुई है, ग्रुप डिस्कशन हुआ है, उसके जो मेन पॉइंट हैं उसको हाईलाइट करना होता है लास्ट में, ग्रुप डिस्कशन के लास्ट में। तो आंसर होगा इसका ए, चर्चा के मुख्य बिंदुओं को उजागर करना यानी हाईलाइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, समूह चर्चा में विषय से भटकने पर क्या करना चाहिए? अगर मतलब हम अपने टॉपिक से भटक जाते हैं, इधर उधर की बातें आ जाती हैं बीच में, बातें बढ़ते तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए चुप रहना और भटकाव को अनदेखा करना, ये तो नहीं करना चाहिए, बी चर्चा को वापस मुख्य विषय पर लाने का प्रयास, सी भटकाव को और बढ़ावा देना, डी चर्चा छोड़ देना। तो इसका आंसर होगा, सटीक आंसर होगा बी, चर्चा को वापस मुख्य विषय पर लाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आंसर बी। पीछे की जो भी बैकग्राउंड वॉइस हैं तो उनको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
समूह चर्चा में असहमति व्यक्त करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ठीक है, ऑप्शन इसमें ए आक्रामक होना चाहिए, बी व्यक्तिगत आक्षेप करना चाहिए, सी संवेदनशीलता और तर्कसंगता के साथ असहमति व्यक्त करना, डी अन्य सदस्यों की राय का मजाक उड़ाना। तो इसका आंसर होगा सी। मतलब अगर हमें कोई टॉपिक ऐसा है जिसको हम उस पे चर्चा हुई है और उसमें कुछ ऐसा रिजल्ट आया जिसके आप मतलब जिसके फेवर में नहीं है आप, तो उसको असहमति व्यक्त करना होगी हमें। तो कैसे करेंगे? संवेदनशीलता से, आराम से और तर्क रीजन देंगे कि इसको क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो तर्क संगतता के साथ असहमति व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। समूह चर्चा के दौरान आपके विचारों को प्रभावी ढंग से कैसे प्रस्तुत करें? ठीक है, मतलब समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, उसमें अपने विचारों को प्रभावी रूप से कि लोगों पर प्रभाव पड़े उस बात का कैसे प्रस्तुत करें? ऑप्शन इसमें ए जटिल और लंबे वाक्यों का उपयोग करें, बी स्पष्ट और संक्षिप्त और सुसंगत तरीके से, सी केवल तकनीकी शब्दों का उपयोग करें, डी बिना किसी उदाहरण के। तो आंसर होगा 11 का हमारा बी। स्पष्ट होना चाहिए, हमारी जो बात हम कह रहे हैं संक्षिप्त होना चाहिए और सुसंगत तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। समूह चर्चा में सदस्यों के बीच संघर्ष होने पर क्या करें? अगर ग्रुप डिस्कशन में कुछ लोगों के बीच संघर्ष होने लगता है, ठीक है, विवाद होने लगता है, तो उसमें उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन इसमें संघर्ष को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बी संघर्ष को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, सी चर्चा से बाहर निकल जाना चाहिए, डी एक पक्ष का समर्थन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो आंसर होगा इसका बी, संघर्ष को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। समूह चर्चा के लिए सही स्थान का चयन कैसे करें? ऑप्शन इसमें शोर शराबे वाला स्थान, बिल्कुल नहीं, बी व्यस्त और भीड़भाड़ वाला स्थान, बिल्कुल नहीं, सी शांत और अव्यवधान रहित स्थान, डी भारी वातावरण में, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 13 का आंसर होगा सी, शांत जगह पे हमें समूह डिस्कशन करना चाहिए और अव्यवधान रहित, जहाँ कोई व्यवधान ना आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। समूह चर्चा में विचारों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ऑप्शन है इसमें ए व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के आधार पर, बी विचारों की मौलिकता की और तर्कसंगतता के आधार पर, सी वक्ता की लोकप्रियता के आधार पर, डी वक्ता की आयु और अनुभव के आधार पर। तो इसका आंसर है हमारा बी, विचारों की मौलिकता, मतलब जो विचार है वो कितना ठीक है, और उसका तर्क संगत, मतलब एक रिजल्ट, एक रीजन कि हाँ इस कारण के पीछे ये रीजन है, इसके आधार पर हमें उनकी बातों विचारों का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। समूह चर्चा में सक्रिय रूप से सुनने का क्या महत्व है? ऑप्शन है इसमें समय बर्बाद करना, सक्रिय मतलब एक्टिव रूप से, ठीक है, ध्यान से बातें सुनने का क्या महत्व है? ऑप्शन है इसमें ए समय बर्बाद करना, बिल्कुल नहीं, बी दूसरों के विचारों और दृष्टिकोण को समझना, सी चर्चा को दिशाहीन बनाना, डी अपनी बारी का इंतजार करना। तो इसका आंसर होगा बी होगा, दूसरों के विचारों को और दृष्टिकोण को समझा जाता है कैसे? शांत रहकर और एक्टिव रहकर। ठीक है, एक्टिव रहकर हम सुन रहे हैं अगर किसी की बातों को, तो उसको समझेंगे अच्छे से, है ना, तो दूसरों के विचारों और दृष्टिकोण को समझना, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। समूह चर्चा में उदाहरण और आंकड़े प्रस्तुत करने का क्या लाभ होता है? एग्जाम्पल और आंकड़े जो प्रस्तुत करे जा रहे हैं अगर हम किसी विषय पर, तो उसका क्या लाभ होगा? ऑप्शन है इसमें ए चर्चा को लंबा खींचना, अपने तर्कों को मजबूती प्रदान करना, यही आंसर होगा इसका। जो अपने तर्क है, हमारे जो तर्क हैं, उस कोई बात हम कह रहे हैं उसके पीछे जो रीजन है उसको मजबूती मिलती है अगर हम एग्जाम्पल देंगे और आंकड़े देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। समूह चर्चा में अपनी बारी का इंतजार करते समय क्या करना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए अन्य वक्ताओं को बाधित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ध्यान से सुनना और नोट्स बनाना चाहिए, सी अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, डी अपने मोबाइल फोन की जांच करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। 17 का आंसर क्या करना चाहिए? हमें ध्यान से सुनना चाहिए और नोट्स बनाना चाहिए, और लोगों के मतलब और दूसरे लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। समूह चर्चा के दौरान तनाव को कैसे प्रबंधित करें? तनाव हो जाता है समूह ग्रुप डिस्कशन करते टाइम, तो उसको कैसे खत्म करें? ऑप्शन है इसमें तनाव को अन्य सदस्यों पर प्रकट करना, बिल्कुल नहीं, बी शांत और धैर्य रहकर, सी चर्चा में विराम लगाकर, डी आक्रामक होना।
तो इसका आंसर होगा बी। शांत और धैर्य रखेंगे ना तो तनाव खुद दूर हो जाएगा, इसलिए शांति से ग्रुप डिस्कशन में आराम से बात करनी चाहिए, आराम से, ठीक है, तनाव के बिना, ठीक है। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, समूह चर्चा में अपने विचारों को कैसे प्राथमिकता दें? ऑप्शन है इसमें ए, अन्य विचारों को नकराते हुए, नहीं, बिल्कुल नहीं। बी, तार्किक और व्यवस्थित तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए। सी, उच्च स्वर में बोलकर। डी, दूसरों के विचारों को बाधित करके। तो इसका आंसर होगा बी, तार्किक तरीके से, तार्किक रूप से, ठीक है, मतलब कोई तर्क होना चाहिए आपकी बात में, और व्यवस्थित तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे तो ज़्यादातर लोगों का आपकी बात पर ध्यान केंद्रित होगा, ठीक है, और प्राथमिकता दी जाएगी आपके विचारों को अगर उसमें तार्किक तर्क होगा, ठीक है, उन बातों में। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, समूह चर्चा में अन्य सदस्यों के विचारों की सराहना कैसे करें? ऑप्शन मतलब विचारों को मतलब तारीफ कैसे करें, सराहना कैसे करें, और कोई जो बात कर रहे हैं लोग उनकी बातों का। ऑप्शन है इसमें ए, व्यंग्यात्मक टिप्पणी करके। बी, सकारात्मक प्रतिक्रिया और समर्थन देकर। सी, चुप रहकर। डी, उनके विचारों को नकल करके। इसका आंसर होगा 20 का बी, सकारात्मक पॉजिटिव रिएक्शन देकर, ठीक है, और समर्थन देकर। कैसे हम किसी की बात को हम बढ़ा सकते हैं, मतलब तारीफ कर सकते हैं, कैसे? पॉजिटिव रिएक्शन देकर। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, समूह चर्चा के दौरान ग्रुप डिस्कशन के द्वारा संवाद में बाधाओं को कैसे दूर करें? संवाद या मतलब बातचीत में जो बाधाएं आ रही हैं उनको कैसे दूर करें? ऑप्शन है इसमें ए, बाधाओं को नज़रअंदाज करके। बी, स्पष्ट संचार और पारस्परिक समझ बढ़ाकर। सी, संवाद को सीमित करके। डी, अधिक तकनीकी शब्दावली का उपयोग करके। तो 21 का हमारा आंसर होगा बी। जो भी हम बात कह रहे हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, पारस्परिक समझ होना चाहिए लोगों के बीच, इस टाइप से हम बाधाओं को कम कर सकते हैं, ठीक है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, समूह चर्चा में निष्कर्ष निकालते समय किन बातों का ध्यान रखें? तो जो समूह मतलब ग्रुप डिस्कशन हुआ उसके बाद लोगों को मतलब उनकी सबकी बातें सुन के लोगों की एक रिजल्ट निकालने की बारी आती है, ठीक है, एंड में। तो रिजल्ट निकालते टाइम किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है इसमें ए, केवल अपने निष्कर्ष पर जोर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बी, सभी सदस्यों के विचारों को सम्मिलित करना चाहिए, हाँ यही आंसर होगा, ठीक है, आंसर बी होगा। जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना चाहिए, बिल्कुल नहीं। डी, निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या होगा? सभी सदस्यों के विचारों को सम्मिलित करना चाहिए, जो निष्कर्ष है उसमें सभी के विचारों को सम्मिलित करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा। समूह चर्चा में सहयोगी भावना को कैसे बढ़ावा दें? ऑप्शन है इसमें ए, प्रतिस्पर्धा रवैया अपनाकर, कंपटीशन का रवैया अपनाकर। ऑप्शन है इसमें बी, अन्य सदस्यों के योगदान को स्वीकार करके। सी, अपनी बातों पर अधिक जोर देकर। डी, दूसरों की राय को अस्वीकार करके। तो 23 का हमारा आंसर होगा बी, अन्य सदस्यों के योगदान को स्वीकार करके, ठीक है। इस टाइप से हम अपनी सहयोगी भावना दिखा सकते हैं, ठीक है, अन्य सदस्यों के योगदान को स्वीकार करके। आंसर बी। बाकी का जो टॉपिक है हमारे इस यूनिट का, शायद लास्ट एक और वीडियो बनेगी, बस वही लास्ट होगी, उसके बाद यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगी। तो उसका लिंक, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।